नमस्कार, मैं सतीश पारासर इटारसी से नवदा प्रखर के यूट्यूब चैनल के लिए इस समय महासभा के चुनाव के लगभग आगाज शुरू हो गया है। हलचलें हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है कि महासभा चुनाव कैसे हो। इसी बीच में मेरे मन में एक विचार आया कि हरदा चुनाव अपने आप में एक मिसाल कायम किया हुआ था। तो ये विचार कैसे किसके मन में आया और इसको कार्य रूप में परिणित कैसे हुआ, तो प्रणेता तो इसके हमारे नेगी जी हैं मेरी जानकारी में जहाँ तक है, और उसको कार्य रूप में परिणित करना बहुत बड़ी बात थी कि कौन कर सकता। तो ऐसे ही एक शख्सियत जिनसे मैं मिलने आया हूँ, जो मल्टीनेशनल कंपनी से आजकल दूरदर्शन में पत्रकार हैं, सर्वसम्मत नाम मतलब पूरी हरदा इकाई के द्वारा सर्वसम्मत नाम था कि इन्हें हम अधिकारी बनाएं। तो यहाँ के वरिष्ठ गारगांव परिवार के हैं माननीय भाई श्री शिशिर गारगांव जी से मिलने आया हूँ। तो आइए भाई शिशिर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पाराशर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी बताएं। हाँ, तो भाई साहब आपसे मिलने की बहुत लंबी इच्छा थी मेरी, बहुत टाइम से, क्योंकि ये चुनाव जो था हरदा चुनाव, ये अपने आप में समाज मील का पत्थर साबित हुआ है। जी। वाकई में एक अद्भुत काम हुआ है जो आगे चल के वर्षों वर्ष याद रखा जाएगा। तो इसके प्रणेता तो मुझे जहाँ तक जानकारी है अपने नेगी जी के विचार में है, हाँ। पर कार्य रूप में परिणित करना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो पहले तो ये चुनाव का विचार कैसे आया, इस पर कुछ प्रकाश डालें। पाराशर जी, क्या था कि विगत लगभग 15 वर्षों से हरदा नगर इकाई जो है जिला हरदा की, इसमें चुनाव अपेक्षित थे। कारण विशेष से चुनाव नहीं हो पा रहे थे, मनोनयन बार बार हो रहा था। और इसको लेके ना समाज में दो राय बनी हुई थी, समाज में विघटन का डर बना हुआ था। तो उसको लेके भी काफ़ी मतलब चर्चाएं थी। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक तो माँ नर्मदा के किनारे पे हैं। हरदा नार्मदी समाज के लिए जो है एक बोलना चाहिए कि केंद्र बिंदु है, और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। ऐसी हमारे सबके अग्रज, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्री अशोक नेगी जी। तो जब हरदा में एक साधारण सभा की बैठक थी, जो तात्कालिक अध्यक्ष जी थे, उनके निधन के पश्चात चूंकि अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था और नए अध्यक्ष का जो है मनोनयन या पदभार होना था, तो उसको लेके एक साधारण सभा थी और उसमें ये सारा चिंतन चल रहा था। तो उसमें अशोक नेगी जी के द्वारा जो है ये प्रस्ताव रखा गया कि देखिए चुनाव अब 100 वर्ष हो गए, हम लोग समय के हिसाब से काफी कुछ बदल चुके हैं, और वक्त की एक तकाजा भी होता है, समय की मांग होती है कि चीजों को आप परिवर्तित करें और समय के साथ चलें। तो जब हम लोगों ने नार्मदी ब्राह्मण होने के नाते पूरे भारतवर्ष में, विश्व में अलग अलग पटलों पर बहुत सारे उदाहरण रखे हैं कि चीजों को ऐसा हम लोग कर सकते हैं, काफी मतलब बुद्धिमान समाज मानी जाती है। तो क्यों ना इस प्रस्ताव का ये प्रस्ताव था कि क्यों ना चुनाव जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाए, जिसमें केवल चंद लोग जो मीटिंग में इकट्ठे होते हैं वो अध्यक्ष ना चुने समाज का, पूरा समाज जो है वो अध्यक्ष को चुने। बिल्कुल। तो उस हेतु ये प्रस्ताव रखा था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया, पर इसके लिए की तैयारी कैसे की क्या आपने? हाँ, तो इसमें सारे कामों में हमारी जो महती भूमिका एक अदा की वो माननीय संजय शांडिल जी ने भी की। अच्छा। तो उन्होंने चूंकि वो एक एस्पेक्ट था, पैसे से संबंधित मामला था, तब हम लोगों ने तय किया। तो एक मीटिंग हमने फिर से रिकॉल की। तब माननीय श्री अशोक नेगी जी ने वहाँ ये प्रस्ताव रखा कि चूंकि समाज का चुनाव है और समाज के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर इसमें जमानत के कार्य क्या है, इसमें क्यों हम किसी से शुल्क लें? ये पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा विचार था कि मतलब इससे मतलब कई ऐसा होता है पैसे की कमी के कारण कई चुनाव लड़ पाते, हर व्यक्ति को मौका मिले। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात। ये सोच से अशोक नेगी की हो सकती है, ये अपने आप में, क्योंकि तो ये वाकई में आप इस विषय पे अगर चिंतन करेंगे तो सोचिएगा कि पैसे के अभाव में कहीं प्रतिभा जो है वो दब के ना रह जाए। ये वो तो कह रहा है, ये सोच अशोक नेगी जैसा जो जमीन, तो ये उनका प्रस्ताव था और मैं बड़े मतलब इस बात को खुले हृदय से मतलब स्वीकार करता हूँ कि पूरे के पूरे सदन ने मतलब करतल ध्वनि से उस प्रस्ताव को पारित किया कि नहीं पैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, है ना, चूंकि समाज का मामला है, इसमें अब आपस में हम एक दूसरे से पैसे का क्या मतलब, सबसे अच्छा डिसीजन था। तो ये हुआ। उसके बाद फिर प्रत्याशी चयन, प्रत्याशी का फॉर्म बनवाया, फॉर्म था,
फिर उनकी सारी हम लोगों ने जानकारियां ली, उनके बैकग्राउंड क्या रहा है, शिक्षा कहाँ तक रही, ये सारी चीजों को लेके फिर अच्छा, चीजों को इसके बाद अगला संपादित। प्रश्न ये बनता है कि फिर अब जब जिस दिन चुनाव हुए उस दिन किस तरह की कोई दिक्कतें आई या नहीं आई, और कैसा कोऑपरेट हुआ, क्या किस तरह का, उसका थोड़ा ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी मानता हूँ मैं, हाँ। कि हरदा नगर की जनता ने उस दिन पूरा देश पूरा नारायण लाइव देख रहा था। ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे उस कार्यक्रम को हैं, ये सत्य बोल रहे हैं। हमने भी रात को 1 बजे तक जब के उसको देखा है, जब तक गिनती पूरी नहीं हुई थी। तो उसमें क्या और कोई बिगड़ने वाला कोई परेशानी तो नहीं आई यार? नहीं, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि उस दिन मुझे भी काफी लोगों ने, चूंकि सारे कार्य संपादित हो गए थे, हाँ। उसके अगले दिन मुझे लोगों से ज्ञात हुआ। हाँ। और मैं फिर से वही बात कहूंगा कि मैं हरदा की जनता के, मतलब बड़ा नार्मदी समाज के लोगों का के प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहूंगा कि उन्होंने जो अपार प्रेम जो हमारे पे उड़ेला है। एक प्रश्न और बनता है कि क्या इसी प्रणाली से महासभा चुनाव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, चूंकि देखिए क्या होता है कि हरदा में जब चुनाव संपन्न हुए, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ तो बिल्कुल, चूंकि हम लोगों ने स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, है ना। पर हम बात करें अगर महासभा की, तो महासभा का अपना एक बहुत अभूतपूर्व मतलब साधन संपन्न सब कुछ है वहाँ पे, सारी चीजों का डेटा वहाँ पे है, तो वहाँ इशू नहीं होगा। चूंकि हरदा में हम लोगों को लगभग 3000-4000 लोगों से मतदान कराना था। महासभा में एडवांटेज ये है कि वहाँ आपको सिर्फ चंद 100, 125, 150 या 200 लोगों का मतदान। नहीं, मेरा दूसरा स्तर, मतलब मेरा मतलब ये इकाई स्तर से ही महासभा अध्यक्ष चुना जाए। पाराशर जी, इसमें 2 राय हैं। मतलब पूरा समाज वोट डाले। हाँ, इसमें बिल्कुल संभव हो सकता है। ये पर इसके लिए आपको व्यापक तौर पे तैयारी की जानी पड़ेगी, क्योंकि मतलब असंभव नहीं है, हो सकता है। असंभव कुछ नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि आज की तारीख में जिस टेक्नोलॉजी युग में हम जी रहे हैं, तो महासभा का चुनाव कराना, मैं सिंगल विंडो पे आप देश के किसी भी कोने में, ना केवल मैं बोलता हूँ, आप सिर्फ भारतवर्ष के लोगों को क्यों बोलते हैं, पूरे विश्व में बसे हुए नार्मदी समाज के लोग, जिनको हम अप्रवासी बोलते हैं, ऐसे लोग भी महासभा में अपना मतदान कर सकते हैं। ये सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। बहुत बढ़िया बात है, मतलब ये इस पर आगे विचार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छे आपसे जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो कार्य था चुनाव का, ये तो अपने आप में रिकॉर्ड रहेगा आजीवन। आप तो अजय अमर इस नाम होगा नेगी जी के साथ आपका भी, कि मां नर्मदा की विशेष ये बहुत बढ़िया था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। अरे बहुत धन्यवाद गारव जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण अपनी जानकारियाँ उपलब्ध कराई। बहुत इच्छा थी कि मतलब इस पर और क्या हो सकता है, आपके जानकारियों से समाज अवगत होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इसके लिए नब्दा प्रखर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो मैं सतीश पाराशर नब्दा प्रखर के लिए हरदा से मिलते हैं। फिर आज ये थे हमारे शिशिर गार्गव जी, मिलते हैं अगले YouTube चैनल में किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।